और हमारे साथ साकेत सिंह गौरव वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि देखिए अब हर कोई जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा। सीधा साकेत जी का रुख कर लेते हैं। साकेत जी, जानकारी दीजिएगा कि इस तरीके से जब लैंडिंग हो जाती है ड्रैगन कैप्सूल से, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष के सफर के बाद लौट आता है, तो उसके आगे क्या चैलेंजेस रहते हैं? सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ये कहूँगा कि ये आपके शहर में है, आपके स्टेट में है, 9:30 to 6 PM सातों दिन खुला है। तो विज्ञान की इस यात्रा को ना छोड़ें कि कहीं आप अगले शुभांशु शुक्ला ना हों। और मैं आपकी इस सवाल को लेता हूँ कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि पेचीदगियाँ बायोलॉजिकल साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा होती हैं। ह्यूमन बॉडी माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहने की आदी होती है, बड़ी मुश्किल से एडॉप्ट करती है और फिर अर्थ के ऑर्बिट में आप रहते रहते सडनली आप अर्थ के सरफेस पे वापस आते हैं, जो कि नॉर्मल 1G फोर्स है यानी नॉर्मल ग्रेविटी है। उस ग्रेविटी में आपको ढलना है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है हर एस्ट्रोनॉट्स के लिए। लेकिन चूंकि बहुत लंबा अनुभव हो चुका है दुनिया को, अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम, रसिया कोई स्पेस प्रोग्राम आप देखें कि इन दोनों सिरमौर राष्ट्रों ने पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष को इतना आसान बना दिखने वाला अनुभव दिया है, उसके आधार पे भारत को भी एक बहुत बड़ा इससे एक बल मिला है। और अपने इस 14 दिन के स्पेस मिशन में, चूँकि टोटल तो 18 लगे लेकिन 14 डेज़ का ये स्पेस मिशन था, जिसमें उन्होंने जो साइंटिफिक एक्सपेडिशंस किए, वो रिसर्च बहुत ही कमाल की थी। और उन्होंने अलग अलग पड़ाव में जिस लेवल पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है और जिस तरीके से उनका एक नेतृत्व करने की कला है, वो पायलट के रूप में इस मिशन में थे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका में थे एक्सियम 4 स्पेस मिशन में। यानी जो ड्रैगन क्रू आप देख रहे हैं, हमारी टीम ने इसको बनाया है, तो ये निचला वाला भाग तो हट जाता है वापस आते समय और ऊपरी वाली भाग को हम ड्रैगन कहते हैं, जिसका नाम इनके स्पेस एक्स कंपनी ने ग्रेस रखा है, ये 5वें स्पेस क्राफ्ट का। इसमें वापस आने में भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। आपको उतनी तेज गति, सोचिए आप और हम अगर 100 की स्पीड से कार चलाते हैं 120 हाईवे पे, तो कितना सतर्क रहते हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा सुरक्षित ड्राइविंग जरूर करें, बेल्ट जरूर पहने, सीट बेल्ट। लेकिन आप सोचिए स्पेस में, पृथ्वी की निम्न कक्षा में 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला, ये ऑर्बिट करने वाली स्पेस क्राफ्ट से आपको हटना है, अलग होना है, धीरे से डी ऑर्बिट बंद करना है, यानी कक्षा को कम करना है और आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में इस रूप में अंदर एंटर होना है कि एक्सप्लोजन ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए स्पेस क्राफ्ट में, इतनी हीट जनरेट ना हो जाए। इसलिए साइंटिफिकली उसका ओरिएंटेशन इतना बेहतर हो कि हीट सील्ड जिसके नीचे जो नीचे होती है, इस अगर सिर्फ आपके दर्शकों से कहूँगा कि ये पूरे स्पेस क्राफ्ट की जगह आप इसको लें, क्योंकि दिस इज़ अ ड्रैगन। ये नीचे वाला ट्रंक है जो ऑलरेडी अंदर आने के समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया था अभी कुछ घंटों पहले इस स्पेस क्राफ्ट ने। तो ये जो है इसकी नीचे हीट सील्ड होती है, वो हीट सील्ड इतनी एडवांस मटेरियल साइंस से बनी होती है कि वो 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस, इवन 2200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकती है। तो इसके कारण ना स्पेस क्राफ्ट को नुकसान पहुंचता है और सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को। तो इन पेचीदगियों से भरे हुए स्पेस मिशन से जब कोई वापस आता है, तो सीधी सी बात मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का ही कमाल है, जिसे हम आज जीता जागता एक्सपेरिमेंट के रूप में सफल होते हुए देखते हैं।